हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम फिजिक्स 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूपी जेई कप ग्रुप E2 में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे कि आने वाली सभी अपडेट आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास हम उसको शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपके सामने पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है कि एक कण पूर्व दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है और 10 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है, तो इस समय में औसत त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है वो हमें यहाँ पर त्वरण के बारे में पता होना चाहिए। इसको हम लिखते हैं ए से, और वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। ए बराबर क्या हो गया, डेल्टा वी बटे टी। ठीक है, और आपका डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी है वेग में परिवर्तन। देखिए जो आपका स्टार्टिंग में है ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा था, और 10 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर दिशा की ओर मुड़ गया, तो इस समय जो है इसका औसत त्वरण क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसके लिए जो है आपको वेक्टर वाला जो आपका मेथड है उसका आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर पहले बनाते हैं डायरेक्शन। हम जो है सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेंगे। तो देखिए ये हमारा, हमने यहाँ पर इसको ईस्ट ले लिया है, हमने इसको वेस्ट ले लिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका नॉर्थ हो जाएगा, ऊपर जो है आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये जो है वो आपका साउथ हो जाएगा। तो एक कण पूर्व दिशा में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है, तो स्टार्टिंग में जो है ये जा रहा है इधर ईस्ट के साइड में जो है वो यहाँ पे जा रहा है, और इस साइड जो है वो हम लेते हैं आई कैप लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 आई कैप। ठीक है, उसके बाद 10 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से ये उत्तर दिशा में चला गया। ठीक है, इसके बाद जो है ये वेक्टर एक हम यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा नॉर्थ साइड में है, और ये भी जो है हमारा 5, और ये जो है अब की बार जो है वो हमारा हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। ठीक है, 5 ए कैप, और ये आपका हो गया 5 जे कैप हो गया। और जो आपका यहाँ पर टी का वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है आपका, ठीक है, 10 सेकेंड दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका यहाँ पर कैसे निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा वी बराबर जो है वो हमको मिल चुका है 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप। ठीक है, अब जो है हम इसका यहाँ पर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, तो ये जो है हमको मिल जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि हमको मिल जाएगा 50, हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, हम इसको लिख लेंगे क्या, 25 गुणे 2, 25 का अंडर रूट कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारे पास यहाँ पे v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 2। ठीक है, 5 अंडर रूट 2 जो है वो यहाँ पे आ चुका है, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे a बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। अब जो है यहाँ पे a निकल जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा v बटे टी। डेल्टा v की वैल्यू हमको मिल चुकी है 5 अंडर रूट 2, नीचे क्या है, नीचे टी का वैल्यू 10 दिया गया है, 5 करने 5, 5 दूनी 10, अंडर रूट 2 बटे 2 हो जाएगा। अब जो है हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर पेज में चलते हैं नीचे, थोड़ा सा हमें पेज और चाहिए होगा। तो हम जो है ऊपर नीचे जो है हम यहाँ पे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, नीचे भी हम जो है अंडर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 2, अंडर रूट 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, तो a की वैल्यू जो है वो हमको मिल चुकी है 1 बाई अंडर रूट 2। और देखिए इसमें जो है इस क्वेश्चन में डायरेक्शन भी दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा आ रहा है 1 बाई अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और देखिए जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन बनाया है, ठीक है, सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ पर आई कैप इधर है, आई कैप जो है वो आपका यहाँ पर इस, ठीक है, ईस्ट साइड में है। उसके बाद इधर आपका जे कैप हो गया है,
तो ये जो है हमारा नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ यानी कि उत्तर और ईस्ट यानी कि पूरब, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही हो जाएगा, 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उत्तर पूर्व दिशा में जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि क्षैतिज के साथ कोण बनाने वाली दिशा में प्रारंभिक वेग u के साथ ऊपर की ओर प्रेक्षित एक पिंड की प्रक्षेपीय गति का उड्डयन काल है, ठीक है। तो क्षैतिज के साथ जो है वो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ में जो है वो यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ पर कुछ दिया गया है, कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो है आपका थीटा एंगल बन रहा है किसी चीज को जो है वो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है आपका हॉरिजॉन्टल से जो है थीटा एंगल से जो है इसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। तो देखिए इस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपको फार्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन का सीधे आंसर लिख देंगे कि इसका टोटल उड्डयन काल यानी कि जो आपका यहाँ पर फ्लाइट टाइम होता है उसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, और कैपिटल टी बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा बटे स्मॉल जी होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है उड्डयन काल का, टी बराबर 2u साइन थीटा बटे जी। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए नीचे जो है हमारा हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर वाला जो है वो आपका u साइन थीटा हो जाएगा, u साइन थीटा हो जाएगा। और हमारे पास फार्मूला क्या होता है v बराबर u प्लस at होता है, ठीक है। अब जो है ये चीज जा रही है ऊपर जा रही है, तो ये आपका हो जाएगा v बराबर u माइनस gt हो जाएगा, ठीक है। v बराबर u माइनस gt हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे u बराबर जो है वो हमारा यहाँ पर u साइन थीटा हो जाएगा। और जब ये आपका जाएगा यहाँ पे जाएगा तो इसका अंतिम वेग 0 होगा, तो हम लिख लेंगे u साइन थीटा माइनस gt बराबर u साइन थीटा, t बराबर जो है u साइन थीटा बटे g मिल जाएगा। मतलब इस वाले पॉइंट पे जो है इसका वेग जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमें यहाँ पर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है, ठीक है। t बराबर यहाँ तक रहेगा और ये पूरा जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आपका यहाँ पर कैपिटल टी रहेगा, ठीक है। तो ये जो है इसका डबल होता है, ठीक है। तो 2t बराबर जो है 2u साइन थीटा बटे जी, ठीक है। तो ये फार्मूला अगर आपको याद होता तो आप इस क्वेश्चन को कर लेते, हमें यहाँ पर डेरिवेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो पिंड m1 बराबर 12 kg और m2 बराबर 8 kg के एक पिंड एक अप्रत्यास्थ एवं भारहीन डोरी के दोनों सिरे पर बंधे हुए हैं तथा डोरी एक भारहीन एवं घर्षण मुक्त पुली से होकर गुजरती है। इन पिंडों का त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा पुली है और इससे जो है दो पिंड यहाँ पे टंगे हुए हैं। पहला पिंड जो है वो आपका ये है जो कि हम यहाँ पर मान लेते हैं m1 है, इसका वजन जो है वो 12 kg दिया गया है। और ये जो है एक पिंड यहाँ पर ये है जो कि हल्का है और ये हमारा m2 है, इसका वजन जो है वो 8 kg दिया गया है, ठीक है। अब देखिए इन पिंडों का त्वरण क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि इसके ऊपर कौन कौन से जो है वो फोर्स कार्य कर रहे हैं। नीचे जो है वो यहाँ पे m1g लगेगा, ऊपर जो है आपका t लगेगा और इधर जो है वो आपका m1a लगेगा, ठीक है। इधर जो है आपका m2a लगेगा, नीचे वजन जो है वो आपका m2g फोर्स लगेगा, ऊपर जो है वो आपका t लगेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको सही से सॉल्व कर लेंगे। पहला इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस वाले के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा t माइनस m2g बराबर m2a। ये हमारा यहाँ पर पहला इक्वेशन बन चुका है, ये हमारा पहला इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बन चुका है। अब इसके बाद जो है वो हम बनाएंगे यहाँ पर दूसरा इक्वेशन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा m1g माइनस t बराबर
m1a बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, अब जो है हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, t माइनस m2g प्लस m1g माइनस t बराबर m2a प्लस m1a, ए हम ले लेंगे कॉमन ही हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2 यहाँ पे हो गया है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, t माइनस m2g प्लस, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को जो है वो हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा प्लस m2g माइनस t बराबर a m1 प्लस m2। यहाँ पे आपका प्लस t है, यहाँ पे आपका माइनस t है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास बच रहा है m2g माइनस यहाँ पे आपका m1g रहेगा। ठीक है, t माइनस m2g और यहाँ पे आपका m1g रहेगा, हमें यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे आपका m1 होना चाहिए, ये आपका m1। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा m1g। ठीक है, हमें यहाँ पर सही करना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा हमारा m1g माइनस m2g बराबर a m1 प्लस m2। हम यहाँ पर g को बाहर ले लेंगे, m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर a। ठीक है, तो हमें यहाँ पर a की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, तो हमको यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो मिल चुका है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर a। ठीक है, अगर हमको a निकालना है तो हमें इसमें जो है सभी वैल्यू को रखना पड़ेगा। ठीक है, हमें इसमें सभी वैल्यू को जो है वो यहाँ पे रखना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर इसमें रखते हैं, तो ठीक है, g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है, हमने ले लिया है। m1 कितना है, 12 है, m2 कितना है, 8 है, नीचे कितना है m1 प्लस m2, 12 और 8 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8 हो जाएगा बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 9.8 इंटू 12 में से 8 कितना बचेगा, 4 बचेगा, और 12 8 कितना होता है, 20 होता है, 4 बचे 20, 9.8 इंटू 5 आ रहा है। और जब आप इस 9.8 को जब आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9.8 को जो है 9.8 को अगर आप यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास 1.96 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास कितना आ जाएगा, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पर पिंड है, दोनों पिंड है, इनका त्वरण कितना होगा, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, इनका एक्सेलरेशन जो है हमने यहाँ पर निकाल लिया है, इनका एक्सेलरेशन जो है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ दिया गया है। तो देखिए इसमें लिखा गया है कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है कि m1 तथा m2 दोनों में समान तथा 1.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो है वो यहाँ पे त्वरण उत्पन्न होगा। देखिए यहाँ पे सेम क्यों है, यहाँ भी आपको a देखने को मिल रहा है, यहाँ भी आपको a देखने को मिल रहा है, दोनों में जो है वो समान त्वरण उत्पन्न होगा और उसकी वैल्यू जो है वो 1.96 होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, चित्र में दर्शाए अनुसार एक 20 ग्राम की एक गोली। सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में एक डायग्राम दिया था कुछ इस तरह का। क्वेश्चन पेपर में जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 2 प्लेट दिया गया था, ये आपका m1 प्लेट था, ये जो है आपका m2 प्लेट था, और यहाँ पर एक आपका बुलेट दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका बुलेट दिया गया था और अंत में जो है ये बुलेट यहाँ पे आके रुक जाती है। ठीक है, ये आपकी गोली है बुलेट जो कि यहाँ पे आके रुक जाती है। तो ये जो है आपका चित्र दिया गया था। तो चित्र में दर्शाए अनुसार एक 20 ग्राम की एक गोली m1 1 kg, ठीक है, ये जो है आपके यहाँ पर 1 kg का है, को छेद कर प्लेट m2 जो है आपका 2.98 kg में जाकर फंस जाती है, रुक जाती है। प्रारंभ में दोनों प्लेटें स्थिर अवस्था में थीं,
परंतु गोली के बाद समान वेग से चलने लगती हैं। गोली के प्रारंभिक वेग में प्रतिशत परिवर्तन होगा जब वह M1 व M2 प्लेटों के बीच गति करती है। ठीक है, तो देखिए जब गोली यहाँ पे थी और जब गोली यहाँ पे गति करेगी इन प्लेटों के बीच में, तो उसके वेग में कितने परसेंटेज का चेंज होगा, ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दिया गया है और इसको जो है हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है कि हम यहाँ पर गोली का जो वेग है वो हम ले लेंगे, इसका जो यहाँ पर वेग है वो है mb। तो हमें यहाँ पर संवेग संरक्षण का जो नियम है वो हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं। गोली का वेग जो है हमने यहाँ पर गोली का द्रव्यमान लिखा है mb। ठीक है, और ub गोली का प्रारंभिक वेग जो है वो है आपका ub। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा m1v। ठीक है, प्रारंभ में दोनों प्लेटें स्थिर अवस्था में थी परंतु गोली लगने के बाद समान वेग से चलने लगती हैं। ठीक है, इसका भी अगर वेग v है तो इसका भी वेग क्या होगा, v ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा m1v हो जाएगा प्लस क्या है कि देखिए जब गोली इसमें आके धंस जाएगी, जब गोली इस वाले प्लेट में आके धंस जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गोली का वजन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा गोली का वजन mb प्लस इस प्लेट का वजन m2 गुणे v। ठीक है, चलिए जो है अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर गोली का वजन दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 और नीचे आपका हो जाएगा 1000, क्योंकि इसे हमें जो है हमको चेंज करना पड़ेगा किसमें, ठीक है, केजी में। ठीक है, उसके बाद जो है 20 ग्राम की एक गोली m1, अब ये हमारा यहाँ पर हो गया, यहाँ पे आपका हो जाएगा ub हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ub हो जाएगा बराबर क्या है m1, इसका द्रव्यमान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, 1v हो जाएगा प्लस mb कितना दिया गया है। अगर देखिए तो यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, हम इसको पहले यहाँ पे हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हम इसको अलग से चेंज कर देते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे 20 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे, अगर आप यहाँ पर 20 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 20 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे 20/1000 तो ये हमें 0.2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 0.2 केजी जो है वो यहाँ पे आ चुका है, तो हम यहाँ पर 0.2 केजी जो है हम इसको लिख देंगे 0.2 गुणे ub, जो कि आपके यहाँ पर गोली का प्रारंभिक वेग है बराबर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.2, m2 कितना दिया गया है 2.98 दिया गया है, 2.98v। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर v हो जाएगा 2.98 प्लस 0.2 कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा बराबर 0.2 गुणे ub। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, ये हो जाएगा 4v, 0.2 ub बराबर कितना हो जा रहा है 4v हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पर u बराबर क्या मिल जाएगा, ठीक है, ub का मतलब क्या है, आपका यहाँ पर बुलेट का वेग है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4v/0.2, पॉइंट को हम काटेंगे ऊपर हो जाएगा 40v। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40v/2। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है वो आपका आ जाएगा 20v जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 20v जो है हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज गलती हो रही है, यहाँ पे 0.02 आएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, 0.02 यहाँ पे आएगा, थोड़ा हम सही कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा है तो हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो ये आपका आएगा 0.02। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका 0.02 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.02 ub, तो यहाँ भी हमें 0.02 ub रखना पड़ेगा। यहाँ भी हम यहाँ पे 0.02 भी रख देते हैं, आपका 1v हो गया। यहाँ पे 0.02 प्लस
2.98 v, ये देगा 0.02 गुणे ub। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा कि 0.02 ub बराबर 1v ये है 2.98 और प्लस 0.02 आपका हो जाएगा 3v हो जाएगा 1v प्लस 3v। कहने का मतलब ये है कि 4v बराबर क्या हो जाएगा 0.02 ub हो जाएगा, ub बराबर हो जाएगा 4v बटे 0.02। ठीक है, इतना जो है वो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं पेज में ऊपर। तो यहाँ से हमें जो है, यहाँ से हमें यहाँ पर ub बराबर मिल चुका है 400v बटे 2 बराबर 200v। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ub बराबर मिल चुका है 200v। इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देंगे, हमने इसको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है हमको लेना पड़ेगा कि देखिए जब ये गोली आपकी निकल रही है पहले वाली प्लेट से, जब ये आपकी गोली निकल रही है, यहाँ पे इसका प्रारंभिक वेग जो है इस गोली का था ub था, इस गोली का प्रारंभिक वेग जो है वो यहाँ पर ub था। लेकिन जब ये, ठीक है, जब ये बुलेट इस वाली प्लेट को पार करती है, M1 प्लेट को पार करती है, ठीक है, इससे निकलती है, तो इसका यहाँ पर वेग होगा, अब की बार जो है इसको हमने यहाँ पर u1 मान लिया है। ठीक है, जब ये इस प्लेट को पार कर जा रही है तो इसका जो यहाँ पर वेग है वो हमने u1 मान लिया है। ठीक है, अब जो है हमें यहाँ पर इस u1 को जो है वो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम इस u1 को जो है वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं और तभी जो है ये क्वेश्चन हमारा बन पाएगा। ठीक है, तो अब की बार क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा गोली का वजन स्मॉल mb u1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 v प्लस m2 v। यहाँ भी हमने संवेग संरक्षण का हमारा यहाँ पर नियम है, हमने उसको लगा दिया है, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे टक्कर होने के बाद जो है आपके m1 और जो m2 हैं वो दोनों समान वेग से चल रहे हैं। mb क्या है, तो यहाँ पे आपका बुलेट का वजन है 0.02। ठीक है, u1 बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 कितना है, m1 है आपका 0, m1 है आपका 1 kg। ठीक है, m1 आपका कितना है, m1 है आपका 1 kg। चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे m1 जो है वो हमारे यहाँ पर दिया गया है। प्रारंभ में दोनों प्लेट स्थिर अवस्था में थी परंतु गोली लगने के बाद समान वेग से चलने लगती हैं। गोली के प्रारंभिक वेग में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, m1 प्लस m2 जो है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक चीज हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी, प्रारंभ में दोनों प्लेट स्थिर अवस्था में थी परंतु गोली लगने के बाद समान वेग से चलने लगती हैं। गोली के प्रारंभिक वेग में प्रतिशत परिवर्तन होगा जब वह m1 और m2 प्लेटों के बीच गति करेगी। ठीक है, m1 व m2 प्लेटों के बीच गति करेगी तब प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। m1.02 प्लस m2 जो है 2.98 इज इक्वल टू 3v.02 u1। u1 बराबर हो जाएगा 3v बटे 0.02 300v बटे 2 150v। ठीक है, तो u1 बराबर जो है वो हमको मिल चुका है 150v हमको मिल चुका है। u1 बराबर कितना मिल चुका है 150v जो है वो हमें मिल चुका है। अब जो है हम यहाँ पर परसेंटेज चेंज जो है वो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमें कितना आंसर देखने को मिलता है कि गोली के वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो गोली के वेग में जो यहाँ पर परिवर्तन होगा, ठीक है, परसेंटेज परिवर्तन जो होगा वो आपका हो जाएगा 200v माइनस 150v बटे 200v। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50v
v/200, v से v कट जाएगा, 50/200, 1/4, और हमें यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जो है हमारा परसेंटेज में चेंज होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, 25% जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, 25% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 25%। ठीक है, 25% जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चित्र में दर्शाए अनुसार। तो यहाँ भी हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो कुछ इस तरह का जो है वो डायग्राम दिया गया था क्वेश्चन पेपर में। यहाँ पर ब्लॉक रखा है किसी पृष्ठ पे, जो है आपका यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, और इसका जो वजन है वो है 2 kg, और इसके ऊपर जो है 2.5 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका दिया गया था क्वेश्चन में। तो चित्र में दर्शाए अनुसार 2 kg द्रव्यमान का एक ब्लॉक एक सतह पे रखा हुआ है तथा उस पर 2.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। सतह तथा ब्लॉक के बीच लगने वाला घर्षण बल। ठीक है, तो घर्षण बल का फार्मूला होता है Fs बराबर क्या होता है, म्यूएस आर होता है, और हमने आपको बता रखा है आर बराबर क्या होता है, mg होता है। तो यहाँ से घर्षण बल बराबर क्या हो जाएगा, म्यूएस mg हो जाएगा। म्यूएस की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 0.4 है, m की वैल्यू 2 है, g की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। ये हो जाएगा 0.8 इंटू 9.8, और जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आंसर देखने को मिल जाएगा। तो हमें जो है 9 हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 6, ये आपको हो जाएगा ये आपका 7.84 आएगा। ठीक है, 7, ये आपका 78 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7.84 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, 7.84 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 7.84 न्यूटन जो है ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया उसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। एक घड़ी के सेकंड की सुई की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो सुई के सिरे का रेखीय वेग क्या होगा। ठीक है, तो रेखीय वेग का फार्मूला होता है v बराबर आर ओमेगा होता है। इस फार्मूले को आप याद रखिए। v बराबर आर जो है वो दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर भी हमारा दिया गया है सेंटीमीटर में। ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2π/t। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2π, और यहाँ पे कौन सी सुई है, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड की सुई है। सेकंड की सुई जो है एक राउंड कंप्लीट करती है आपका यहाँ पे 60 बार घूमती हो तब। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा नीचे हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/30 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे आपका सेकंड में रहेगा। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 दहा में 30 होता है। ठीक है, π/10, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14/10। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा 0.314। ठीक है, 0.314 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। v बराबर क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है, और आपका ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t होता है। और यहाँ पर क्या सेकंड की सुई दी गई है, तो ये जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट करेगी। ठीक है, 60 बार अगर ये ठीक है घूमेगी तब इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। ये आपका π/, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज को जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। π/30 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। π/10 हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, बटे 10 कितना आंसर आएगा, 0.314 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1 जूल का मान सीजीएस सिस्टम में क्या होता है। तो 10⁻7 अर्ग होता है, 746 वाट होगा नहीं, आपका होता है 1 हार्स पावर होता है, 1 वाट होगा नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10⁻7 अर्ग। ठीक है,
चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 10 की पावर 7 अर्ग, और इसको मैंने आपको निकालना मैंने आपको सिखाया भी था। ठीक है, देखिए वर्क बराबर क्या होता है? बल गुणे विस्थापन होता है। और वर्क का मात्रक कितना होता है? देखिए अगर हम यहाँ पर ले लें 1 न्यूटन, विस्थापन हुआ 1 मीटर, तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 जूल मिल जाएगा। ठीक है, 1 जूल जो है हमको तभी मिलेगा जब अगर बल लगाया जाए 1 न्यूटन और विस्थापन हो कितना? 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको यहाँ पर चेंज करने जाएंगे, F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है, और हमें 1 न्यूटन कब मिलेगा? जब यहाँ पे द्रव्यमान होगा 1 केजी और त्वरण होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 1 न्यूटन जो है वो हमको मिल रहा है जब हमारे पास है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर 1 न्यूटन की जगह जो है, चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ भी आपका मीटर ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसको चेंज करेंगे किसमें? सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? आपका द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 ग्राम। ठीक है, उसके बाद है मीटर, तो इसके बाद मीटर का क्या होता है? सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100 गुणे 100 गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका मीटर स्क्वायर 2 बार लिखा गया, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर सेंटीमीटर को जो है हमने यहाँ पर 2 बार लिखा है, बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 3। यहाँ पे है 100, यहाँ पे है 100, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 4 गुणे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, आपका हो जाएगा 10 की पावर 7, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो 1 जूल बराबर कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग होता है। इसको हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी हमने टिक किया हुआ है। चलिए, एक 20 ग्राम की एक गोली 150 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक ब्लॉक से टकराकर इसमें 10 सेंटीमीटर अंदर जाके रुक जाती है। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास एक यहाँ पर बुलेट है, और ये बुलेट जो है वो यहाँ पर किसी ब्लॉक से टकराती है, और इसके अंदर जो है 10 सेंटीमीटर चलने के बाद, इसके अंदर 10 सेंटीमीटर चलने के बाद जाकर रुक जाती है। तो ब्लॉक द्वारा लगाए गए प्रतिरोध बल का मान क्या है? F की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये गोली जो है वो इससे टकराने के बाद रुक जा रही है, तो इसका अंतिम वेग क्या होगा? 0 होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा? 150 दिया गया है क्वेश्चन में, 150 गुणे 150 प्लस 2। ए क्या है? ए दिया नहीं गया है, ए हमको निकालना है। एस क्या है? ऐसा है 10 सेंटीमीटर चल रही है। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया मीटर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा। अब जो है हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 150 गुणे 150 कितना होगा? आपका हो जाएगा 225 डबल 0 प्लस 2 गुणे ए गुणे ये आपको हो जाएगा 0.01। ठीक है, आपका 0.01 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा ये आपका। चलिए हम इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। ये आपको हो जाएगा 0.01। ठीक है, 1 2 0.01 आपका हो जाएगा, ये 1 2 0.001 होगा ये। सॉरी, इसको यहाँ पर सही कर देते हैं, या फिर एक काम करिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। हम इसको यहाँ पर ऐसे ही रहने देते हैं ताकि हमारे कैलकुलेशन में गलती ना हो। 10 गुणे 10 की पावर -2। अगर आप इस चीज को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20 ए गुणे 10 की पावर -2 बराबर, ये आपका माइनस में हो जाएगा -2 2 5 डबल 0। चलिए हम चलते हैं पेज के नीचे।
यहाँ से हमको a निकालना है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा -2, 2, 5, 0, नीचे हमारा हो जाएगा 20 गुणे 10 की पावर -2। हम इसको लाएंगे, ऊपर लाएंगे 22 500 गुणे 10 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा 20, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 2 2 5, जीरो था पहले से, और यहाँ पर 10 की पावर 2 है, हम यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे, नीचे हो जाएगा 2। और अगर हम यहाँ पे 225 को अगर हमें भाग करते हैं 2 से, कितना बचेगा? अगर आप यहाँ पे 225 को भाग करिए 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 112.5। ठीक है, 112.5, और यहाँ पे ऑलरेडी 1000 लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 11250 जो है इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, 2250 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का 2250 सही आंसर कैसे आ रहा है? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? फोर्स पूछा गया है। F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। इसका मास कितना दिया गया है क्वेश्चन में? तो मास इसका दिया गया है, इस क्वेश्चन में इसका मास जो है वो दिया गया है आपका 20 ग्राम की गोली है। 20 गुणे 10 की पावर -3। ए हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 112500। हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 112500 गुणे 20 गुणे 10 की पावर -3, ये आपका हो जाएगा 22। 225 आपका हो जाएगा ये। ठीक है, 50 1 2 3 1 2 3 गुणे 10 की पावर -3, एक जीरो यहाँ पे और लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा 2250 न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ रहा है? 2250 न्यूटन आ रहा है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने समीकरण लगाया है v² बराबर u² प्लस 2as। इससे हमने a को कैलकुलेट कर लिया, और आपका a मिलने के बाद जो है हमने f बराबर m इंटू a करके जो है हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक स्टील का तार जिसकी लंबाई 4.7 मीटर है, हम यहाँ पे लिख लेंगे LS बराबर 4.7। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का, एक स्टील का तार जिसकी लंबाई 4.7 मीटर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा कापर के तार की लंबाई 3.5 मीटर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लगता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो यहाँ पे टाइप नहीं किया गया है। हम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। चलिए तो देखिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो उसका दिया गया है 3 गुणे 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जब का कापर है तो हम इसको मैं लिख लेंगे AS बराबर जो है 3 गुणे 10 की पावर -7 दिया गया है। उसके बाद कॉपर का तार का दिया गया, तो हम यहाँ पे कॉपर की तार को लिख लेते हैं LC। इसकी लंबाई 3.5 मीटर दी गई है, और इसका जो यहाँ पर एरिया है वो दिया गया है, हम इसको AC लिख लेते हैं। वो आपका दिया गया है क्वेश्चन पेपर में 4 इंटू 10 टू पावर -5। ठीक है, 4 इंटू 10 टू पावर 5। ठीक है, 10 टू पावर -5 दिया गया है। में समान बल, ठीक है, समान बल लगाने पर समान खिंचाव उत्पन्न होता है, तो स्टील और कापर के यंग मॉडुलस का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यंग मॉडुलस का जो है वो हमारे पास फार्मूला है, y बराबर क्या होता है? स्ट्रेस, तनाव बटे विकृति होता है बटे स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बराबर होता है F/A। स्ट्रेन बराबर क्या होता है? डेल्टा L/L। कहने का मतलब ये कि हमें मिल जाता है y बराबर FLA डेल्टा L। ये फार्मूला जो है वो हमको मिलता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि समान बल लगाया जा रहा है। ठीक है, समान बल लगाया जा रहा है। F जो है वो यहाँ पे नहीं बदल रहा है, समान खिंचाव उत्पन्न इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, डेल्टा L भी जो है वो यहाँ पे नहीं बदल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा यहाँ पर y है
वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है L/A के। ठीक है, इससे जो है हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अनुपात पूछा गया है वाई स्टील बटे वाई आपके कॉपर का, तो ये हो जाएगा आपका LS/LC गुड़े ये आपका हो जाएगा AC/AS। ठीक है, LS की वैल्यू कितनी है, तो LS का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो LS का वैल्यू दिया गया है 4.7। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 4.7। LC क्या है, LC की वैल्यू जो है वो दी गई है आपकी 3.5। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.5 गुड़े AC क्या दिया गया, AC दिया गया है 4 गुड़े 10 की पावर -5। AS क्या दिया गया है 3 गुड़े 10 की पावर -7। ठीक है, अब जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा 1.79। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर 4.7 इंटू 4 गुड़े 10 की पावर -5 नीचे हो जाएगा आपका 3.5 गुड़े 10 की पावर -7। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है वो आपका निकल के आ जाएगा 4.7 इंटू 4 इंटू 10⁻5 ऊपर चला जाएगा 10⁻7 हो जाएगा बटे हो जाएगा 3.5 इंटू 3। चलिए हम यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4.7 इंटू 4 कितना आ जाएगा 18.8 आ जाएगा। 18.8 गुड़े 10 की पावर 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 3.5 गुड़े 3 कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे भाग करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा 18.8 को जो है वो हम यहाँ पे भाग करेंगे 10.5 से हमें मिल जाएगा 1.79। ठीक है, 1.79 हमें मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आपका 1.79 आएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम इसको सही कर लेते हैं। दोनों जो वैल्यू है वो है आपकी 10⁻5 दी गई है। ठीक है, ये आपका 10⁻5 दिया गया है क्वेश्चन में। 10⁻5 ये दिया गया है, 10⁻7 नहीं है। 10⁻5 जो है वो दिया गया है। हम इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं। ये आपका 10⁻5 दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा आ चुका है 1.79। ठीक है, हम इस पे यहाँ पे टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली क्या है कि अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक तैराक जो झील की सतह से 10 मीटर नीचे तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपकी झील है और यहाँ पर कोई जो है वो यहाँ पर स्विमिंग कर रहा है। ये आपकी झील है और ये जो है यहाँ पे 10 मीटर नीचे जो है वो यहाँ पे तैर रहा है। तो इसके ऊपर पड़ने वाला दबाव क्या होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर जो टोटल प्रेशर पड़ेगा वो आपका पड़ेगा P + HDG। तो इसके ऊपर वातावरण का जो है वो यहाँ पर ठीक है प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका वायुमंडलीय दबाव है 1.01 इंटू 10⁵। H क्या है, H है आपकी गहराई 10 मीटर। D है आपका घनत्व कितना है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, तो इसको हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, किसमें मीटर वाले में हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। मीटर में जो है उसे हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। तो यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा 1 ग्राम। ठीक है, देखिए 1000 ग्राम बराबर जो है 1 kg होता है। तो ग्राम बराबर जो है वो हो जाएगा आपका 10⁻³ kg हो जाएगा। 1 गुड़े 10⁻³ kg। नीचे आपका है सेंटीमीटर क्यूब 10⁻² का क्यूब मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10⁻³ 10⁻6 मीटर क्यूब। ये आपका हो जाएगा 10⁻³
केजी मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको चेंज करने आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 3 गुणे जी क्या है, जी की वैल्यू दी गई है 10। चलिए हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1.01 प्लस 10 यहाँ 100 हो जाएगा गुणे 10 की पावर -3। हम इसको लिख लेंगे 1.01 इन 1.01। चलिए हम इसको यहाँ पर पूरा लिख देते हैं, इसको यहाँ पर पूरा लिख देंगे। चलते हैं यहाँ पर पेज के नीचे। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा बराबर 1.01 इंटू 10⁵ प्लस ये आपका हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर 5। ठीक है, ये हो जाएगा 10 की पावर 3 रहेगा और आप इसको लिख सकेंगे 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 10 की पावर 5 हमने लिख दिया है। 10 की पावर 5 को हमने ले लिया है कॉमन, अंदर हो जाएगा 1.01 प्लस 1, आंसर हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁵। ठीक है, तो ये आंसर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आंसर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फार्मूला सही अप्लाई करना था और फार्मूला अप्लाई करने के बाद जो है इसमें पानी का जो आपका दिया गया घनत्व दिया गया है वो आपका ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया। इसको जो है आपको केजी, आपको इसको केजी मीटर क्यूब में चेंज करना था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है कि एक समतल प्लेट जिसका क्षेत्रफल इतना है, इसका क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 मिलीमीटर ग्लिसरीन की सतह पर टिकी हुई है। ठीक है, जिसका श्यानता गुणांक 1.5 डेकापायस है। प्लेट को 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चलाने हेतु लगने वाला बल है। ठीक है, तो F बराबर क्या होता है, ईटा ए dV बटे dx होता है। ठीक है, ये फार्मूला जो है वो हमारा यहाँ पर दिया गया है और इस फार्मूले को जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ईटा की वैल्यू क्या है, तो ईटा का जो आपका वैल्यू है वो दिया गया है 1.5। ठीक है, 1.5 हमने यहाँ पर लिख दिया है। एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर में जो है, अगर हम इसको यहाँ पर चेंज करते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। 100 सेंटीमीटर में आपको हो जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे 100 गुणे 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है, v क्या दिया गया, v दिया गया है 3 दिया गया है, वो भी सेंटीमीटर सेकेंड में, तो आपको हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। नीचे क्या है dx, 2 मिलीमीटर की ग्लिसरीन की सतह है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। अब जो है हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 15×45 4.5 गुणे 100 गुणे 10 की पावर -6, नीचे था 10 की पावर -3, हम इसको लाएंगे ऊपर, हो जाएगा पॉजिटिव में, नीचे बचेगा 2। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने पे जो है ये हमारा हो जाएगा 4.5, हमने इसमें यहाँ पर काट दिया है, आपका चला जाएगा 50 बार, 50 गुणे 10 की पावर -3। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 45 गुणे 5 गुणे 10 की पावर -3। 45 दाम में कितना होता है 450 होता है, 450 का आधा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 25 25 कितना होगा 5 होगा, 5 जो के 20 2 22। ठीक है, 225 गुणे 10 की पावर -3, आंसर हमारा जाएगा 0.225 न्यूटन। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है, कहीं 0.225 है कि नहीं है, दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा 0.225 न्यूटन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 टैंक दिए गए हैं, ए और बी अलग अलग पदार्थों के बने हुए हैं, परंतु उनका आकार हो गया, माप, साइज एवं दीवार की मोटाई सब समान है। दोनों टैंकों में बर्फ भरी जाती है, एक ही स्थान पर रखे गए हैं, तो यह क्रमशः 100 ग्राम पर मिनट एवं 150 ग्राम पर मिनट की दर से पिघलती है। यदि यह मानते हुए कि दोनों टैंकों में ऊष्मा केवल दीवार से प्रवेश करती है, तो उनके
तो उनके पदार्थ की ऊष्मा चालकता का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है Q/T बराबर क्या होता है, Ka टेम्परेचर में चेंज, T2 माइनस T1 बटे क्या होता है, स्मॉल d होता है। और आपका Q बराबर क्या होता है, अगर कुछ चीज पिघल रही है तो क्या होता है, Q बराबर M/L होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ml बटे T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपने पर Q/T है तो हमने यहाँ पर Q की जगह क्या लिख दिया, ml लिख दिया बटे T हो गया। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें लिखा गया है कि A भी सेम है, T2 माइनस T1 भी सेम है, D भी सेम है। ठीक है, आपके यहाँ पर L भी सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो आपके यहाँ पर रिलेशन है वो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर रिलेशन देखने को मिल रहा है कि जो है वो आपके यहाँ पर, ठीक है, आपके यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/t के। ठीक है, हमको ये चीज जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर k है वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m/t के, m/t के। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन हमारा बड़ी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, Ka/Kb का अनुपात क्या होगा, तो m/t दिया गया है। तो इसमें दिया गया कि 150 ग्राम पर मिनट और 100 ग्राम पर मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 100 ग्राम पर मिनट और ये आपका दिया गया है 150 ग्राम पर मिनट। ठीक है, चलिए तो ये आपको हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 2/3 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, एक सरल आवर्त गति का समीकरण दिया गया है इतना इतना। ठीक है, y बराबर 0.2 साइन ब्रैकेट में 50 पाई टी प्लस 1.57, जिसमें y मीटर एवं t सेकेंड में है। तो इसका आवर्त काल क्या होगा, आप इसमें t कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई, हमारे पास समीकरण होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ओमेगा टी लिखा गया, यहाँ पे क्या लिखा गया, ओमेगा टी लिखा गया है। तो यहाँ से हमें ओमेगा बराबर क्या पता चल रहा है, 50 पाई है। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बटे टी होता है, बराबर कितना है 50 पाई है। एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, 2/t बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा 2/50 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2/50 हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। 1/25 कितना होता है 0.04 सेकेंड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसको मैं आपको यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ। तो ये जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हमने निकाला है। इसके लिए आपको स्टैंडर्ड समीकरण पता होना चाहिए, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पे ओमेगा टी जो है उसकी जगह क्या लिखा है 50 पाई लिखा गया है। तो हमने लिख दिया है कि ओमेगा बराबर 50 पाई और आपका यहाँ पर ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई/t होता है। ठीक है, आपका पाई से पाई कट गया। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें t की वैल्यू मिल चुकी है 0.04 सेकेंड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटाया जाए कि उस पर 1 × 10⁻⁷ कूलम का आवेश आ जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर चार्ज जो है वो दिया गया है आपका 1 × 10⁻⁷ कूलम चार्ज दिया गया। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है Q बराबर क्या होता है N × A होता है। एन हमको निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। और जो आपका Q है वो दिया गया है 1 × 10⁻⁷। ठीक है, तो यहाँ से आपका n बराबर क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ हो जाएगा। ये आपका नीचे चला आएगा 1.6 × 10⁻⁹ हो जाएगा एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ गुड़े ये आपका चला जाएगा ऊपर 10⁻⁻, ये आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1.6। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 को भाग करते हैं 1.6 से तो आपके पास कितना आएगा, अगर आप यहाँ पे 1 को भाग करेंगे 1.6 से तो आपके पास आंसर आएगा 0.625 गुड़े। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 12, 12 7 19 होता है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे 6.25 गुणे 10⁻11। तो अगर हम 6.25 गुणे 10⁻11 इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो हमें 1 × 10⁻⁷ कूलम का जो है
वो हमें आवेश उत्पन्न देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर 14 जो है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। एक निश्चित दूरी पर रखे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आपका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच लगने वाला बल F है। ठीक है, इतने ही दूरी पर अगर यहाँ पर दो प्रोटॉन रखा जाए तो उनके बीच में क्या चार्ज होगा? तो अब की बार हमने प्रोटॉन रखा है, प्रोटॉन के ऊपर आपका क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो आपका कितना है? R है। तो क्या होगा? इनके बीच लगने वाला जो आपका बल है वो भी F होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है? 100 माइक्रोफैरड है, 100 माइक्रोफैरड है। हम इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6 फैरड हो जाएगा। इसको 200 वोल्ट तक चार्ज किया गया। बी का वैल्यू जो है वो दिया गया 200। 2 से 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा, ठीक है, निरावेशित करने पर उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर फार्मूला होता है। 1/2 C की वैल्यू कितनी है? 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6 है। B की वैल्यू कितनी दी गई है? 200। 200 गुणे 200 यहाँ पे हो जाएगा, कितना बचेगा? ये आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 200 गुणे 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो बढ़ जाएगा, 2 3 4 5 6 गुणे 10 की पावर माइनस 6, हमारे पास आंसर आएगा 2 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर कैपेसिटर नाम के चैप्टर से पूछा गया है, और उसमें हमने इन सभी फॉर्मूलों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। और अभी हम उदित फार्मेसी का जो ऐप है उस पे हम फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं उनका अभी हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों के संयोजन की संपूर्ण धारिता क्या होगी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, और इसमें हमें यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था? तो ये आपका दिया गया है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड दिया गया है। ये आपका 6 माइक्रोफैरड दिया गया है। ये जो है वो आपका 2.5 माइक्रोफैरड दिया गया है। और ये आपका पॉजिटिव है, आपका यहाँ पर नेगेटिव है। 200 वोल्ट जो है वो यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि इसका संपूर्ण धारिता कितना होगा। तो देखिए क्या है कि ये वाला कैपेसिटर, कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया है कैपेसिटर 3। तो कैपेसिटर 1 और जो आपके 2 हैं ये आपके किस में हैं? ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है कैपेसिटर के लिए? तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, श्रेणी क्रम में जो है इसका फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/c बराबर, हम यहाँ पर 1/c ही लिख देंगे। चलिए 1/c बराबर 1/, हम यहाँ पर CS लिख देते हैं। ठीक है, CS मतलब सीरीज, श्रेणी क्रम। C1 प्लस 1/C2, ये आपका क्या हो जाएगा? 1/CS बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 बराबर C1 C2। CS बराबर क्या हो जाएगा? C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो ऊपर का यहाँ पर कैपेसिटर जो आपका यहाँ पर C1 है वो है आपका 2, C2 है आपका 6, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 6, 6 दूनी 12, 6 दो कितना होगा? 8। ठीक है, 12/8 जो है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। 12 को हम यहाँ पे भाग करेंगे, 12 भागे 8, हमें क्या मिल जाएगा? 1.5 माइक्रोफैरड हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर के दोनों कैपेसिटर जो हैं वो आपके किस में थे? वो आपके यहाँ पर श्रेणी क्रम में थे। ठीक है, ऊपर के दोनों कैपेसिटर किस में थे? आपके श्रेणी क्रम में थे। तो अब हमें क्या मिल चुका है? अब हमें कुछ इस तरह का हमको डायग्राम मिल चुका है। इस तरह का हमें यहाँ पर डायग्राम मिल चुका है। नीचे आपका यहाँ पर वोल्टेज लगा हुआ है। ठीक है, 200 वोल्ट आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये आपका 1.5 माइक्रोफैरड है, और ये क्वेश्चन में दिया गया 2.5 माइक्रोफैरड है। अब जो है ये कैपेसिटर जो है दोनों किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? C1 प्लस C2 हो जाएगा। C1 कितना है? 1.5 हमने यहाँ पे निकाला है। C2 कितना है? 2.5 है। 2.5 कितना होगा?
4 माइक्रोफैरड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 माइक्रोफैरड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर पूरा मैं सॉल्यूशन में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 4 माइक्रोफैरड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि 2 माइक्रोफैरड हो गया, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड हो गया, दोनों किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इनको हमने सबसे पहले सॉल्व किया, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो और ये जो है वो आपके दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ पर समांतर क्रम का फार्मूला हमने लगा दिया था और जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉल्व हो गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संलग्न चित्र में परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ भी हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 12 वोल्ट लगा हुआ है, 12 वोल्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। यहाँ पे हमें प्रतिरोध लगा देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे और इनकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये आपका 2 ओम का है, ये भी आपका, ये आपका 3 ओम का है, ये आपका 2 ओम का है। ठीक है, ये आपका 2 ओम का है, ये भी आपका 2 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है, ये भी आपका 3 ओम का है, ये आपका 2 ओम का है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे सही कर देंगे। ये आपका 2 ओम का दिया गया है, 2 ओम का प्रतिरोध है। ये भी आपका 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी आपका 2 ओम का प्रतिरोध है। ये जो है आपका 3 ओम है, ये भी आपका 3 ओम है। तो इसका जो है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये वाला प्रतिरोध हो गया, ये वाला प्रतिरोध हो गया, ये वाला प्रतिरोध हो गया। तीनों किसमें है, तो तीनों हमारे जो है वो हमारे यहाँ पर श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पे R1 बराबर लिख लेंगे 2 + 2 + 2। ठीक है, 2 + 2 + 2 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर 6 ओम मिल गया। ठीक है, तो देखिए हम इसको यहाँ पर एक बार हम यहाँ पे सही से ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको पता चल सके। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमें 6 ओम प्रतिरोध हमको मिल गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का जो है वो हमें यहाँ पर प्रतिरोध देखने को मिला। ये हमें यहाँ पर 6 ओम मिल गया, ये आपका 3 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इसके आगे भी जो है वो यहाँ पर प्रतिरोध दिए गए हैं, 2 ओम हो गया। यहाँ भी हम बना लेते हैं, ये आपका 2 ओम का प्रतिरोध है। फिर यहाँ पे आपका 3 ओम का प्रतिरोध दिया गया है और फिर से जो है वो यहाँ पर प्रतिरोध आपका दिया गया है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो क्वेश्चन में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए ये आपका 6 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, ये जो है अब आपके किसमें है, अब ये आपके समांतर क्रम में। ठीक है, अब जो है ये दोनों आपके यहाँ पर समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, समांतर क्रम इसका फार्मूला होता है R1 R2 बटे R1 + R2। R1 कितना है, 6 × 3, 6 + 3, 36 18, 6 3 9, कितना आएगा, 2 ओम आएगा। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया, तो हमें एक यहाँ पर नया प्रतिरोध मिल गया जो कि आपका यहाँ पर 2 ओम का आया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये आपका यहाँ पर 2 ओम आया है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब की बार जो है ये तीनों फिर से आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, 2 + 2 कितना आ जाएगा, 6 ओम फिर से आ जाएगा। फिर ये 6 ओम और जो आपके यहाँ पर 3 ओम है, ये दोनों फिर आपके क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। और ये समांतर क्रम में होने के बाद जो है फिर से आपको 2 ओम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर से जो है वो आपको यहाँ पर 2 ओम देखने को मिल जाएगा। और जब वो आपका यहाँ पर 2 ओम और जब आपके यहाँ पर 2 ओम आएगा तो आपके यहाँ पर ये वाला प्रतिरोध जो आपके यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा वो और ये वो दोनों आपको फिर से हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि इस क्वेश्चन को जब सही अंत में आंसर आएगा तो आपका 6 ओम ही आएगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं। क्वेश्चन का सही आंसर होगा टोटल 6 ओम। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁷ मीटर/सेकंड के वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान 10 है के अभिलंबवत प्रक्षेपित किया गया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। F बराबर क्या होता है, QB sin थीटा होता है। Q वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ होता है। वेलोसिटी 3 × 10⁷ दी गई है। B का वैल्यू कितना दिया गया, 10 दिया गया है। परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है मतलब sin 90 हो जाएगा। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 16 × 48, 4.8 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 12 7 19 होता है।
हो जाएगा 48 गुणे 10 की पावर 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा -12। ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा ए बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए, तो वांडरवाल समीकरण यहाँ पर दिया गया, ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ए और बी का मात्रक क्या होगा, तो हम इसको लिख देंगे P बराबर A बटे बी स्क्वायर। P क्या है, P है आपका प्रेशर। प्रेशर बराबर क्या होता है, F बाई ए होता है। बाई ए बराबर क्या हो जाएगा, A बटे वी स्क्वायर हो जाएगा। F क्या, F का मात्रक होगा न्यूटन। F का मात्रक क्या होगा न्यूटन। A क्या है एरिया, इसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर होगा। एक हमको निकालना है क्या है वी स्क्वायर दिया गया। ठीक है, वी स्क्वायर मतलब आयतन है। आयतन का क्या होता है मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब का स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा A बटे मीटर की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे आपका न्यूटन रहेगा, यहाँ पे आपका मीटर स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ से A बराबर क्या निकल आएगा, चलिए तो हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या निकल आएगा, देखिए तो हमें जो है हमें यहाँ पर A का मात्रक निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 6, नीचे है मीटर की स्क्वायर बराबर A। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर 6, हम इसको लाएंगे ऊपर, ये हो जाएगा मीटर की पावर -2 बराबर A। आंसर आ जाएगा n मीटर की पावर 4A। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे यहाँ पर मात्रक निकल के आ चुका है। न्यूटन मीटर की पावर 4 जो है ये आपका यहाँ पर मात्रक होगा A का। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, न्यूटन मीटर की पावर 4। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बी का मात्रक क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर b। ठीक है, तो b का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। तो b का मात्रक हो चुका है मीटर क्यूब, और जो हमारा a है इसका मात्रक आ चुका है न्यूटन मीटर की पावर 4। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे फटाफट से क्वेश्चंस को कर लेते हैं। एक वायुमंडलीय दाब का मान SI में 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, तो SI में इसका वैल्यू दिया गया 10 की पावर 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब इसको जो है हमें यहाँ पर सीजीएस सिस्टम में जो है वो हमें यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया गया है, और आपका 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये आपको हो जाएगा 10 की पावर 5, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। नीचे दिया गया है मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 की पावर 10 डाइन, नीचे हो जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो जाएगा 10 की पावर 10, ऊपर जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, बिल्कुल हमारा यहाँ पे सही लिखा है, ये हो गया गलत हो गया है, हम इसको यहाँ पे सही करेंगे। थोड़ा सा भी होता है गड़बड़ी होता है मात्रक में, तो आपका आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर दिया गया, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, हमने यहाँ पर गलत, हमने यहाँ पर कन्वर्जन लगा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये आपका 10 की पावर 4 ऊपर आएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा डाइन बटे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, 10 की पावर 6 डाइन सेंटीमीटर की पावर -2 जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, डाइन है और नीचे है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इस सेंटीमीटर स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हमारा यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए तो श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होगा, श्यानता गुणांक का मात्रक पूछा गया, तो इसके लिए जो है वो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, F बराबर ईटा A डेल्टा B बटे डेल्टा X। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है, और इस फार्मूले से एक क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया हुआ है। अब जो है हम इसका यहाँ पर मात्रक लिखना शुरू करेंगे। F का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, ईटा का मात्रक निकालना है, A का हो जाएगा
मीटर स्क्वायर है। वी है, वी क्या है, वी है वेग, ठीक है, वी क्या है, वी है वेग। वी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम हो जाएगा, हो जाएगा मीटर बटे सेकेंड हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे मीटर बटे सेकेंड हम लिख देंगे, ठीक है, बटे डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का जो आपका मात्रक हो क्या होगा, मीटर होगा, मीटर बटे एक हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, एन बराबर जो है, ठीक है, न्यूटन जो है ये आपका न्यूटन है, ईटा गुणे मीटर क्यूब बटे सेकेंड, ये आपको हो जाएगा 1/m हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम इसको यहाँ पे सही से लिख देते हैं, ईटा मीटर क्यूब बटे मीटर पर सेकेंड बराबर न्यूटन, ये लिखा हुआ है, हम यहाँ पे न्यूटन लिख देते हैं सही से। चलिए अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे ईटा का मात्रक निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ईटा बराबर जो है, यहाँ से ईटा बराबर हो जाएगा आपका न्यूटन, ये आपका क्या लिखा गया है, मीटर लिखा गया, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, मीटर गुणे सेकेंड, इस पेज को हम थोड़ा सा इधर करेंगे, मीटर गुणे सेकेंड लिखा हुआ है, मीटर गुणे सेकेंड, ईटा बराबर जो है न्यूट, और नीचे आपका हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। एक मीटर से एक मीटर आपका कट जाएगा, तो क्या बचेगा, न्यूटन सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर जो है। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या दिखाई दे रहा है, लग रहा है कुछ ना कुछ मिस्टेक जो है वो यहाँ पे हो रही है, कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, इसको एक बार हम यहाँ पे सही करेंगे, हम यहाँ पे सारा मिटाएंगे, उसके बाद जो है एक बार हम इसको यहाँ पर फिर से करेंगे, ठीक है। चलिए तो एक बार जो है वो हम यहाँ पे फिर से कर लेते हैं, एफ बराबर ईटा ए डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, ये हमारा यहाँ पर फार्मूला होता है, ईटा ए डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हमारा ईटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा एक्स बटे ए डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एफ का मात्रक क्या होता है, एफ का मात्रक हमारा न्यूटन होता है, हमने यहाँ पर न्यूटन लिख दिया है, गुणे एक्स का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, बटे क्या है, ए का मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर होता है, डेल्टा वी, देखिए हमने वहां पर डेल्टा वी का जो है वो हमने मात्रक नहीं लिखा था, उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, यही जो है वो यहाँ पर गलती हो गया था। अब जो है वो हम यहाँ पर स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका न्यूटन लिखा गया है, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है, एक न्यूटन यहाँ पर दिया गया है, तो एम का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम होगा, ए क्या होता है, ए होता है वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा v बाई टी हो जाएगा, और v बाई टी बराबर क्या होता है, v बराबर जो है आपका होता है d बाई टी होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब है कि न्यूटन की जगह जो है वो हमको लिखना पड़ेगा किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर जो है वो हमने सिर्फ न्यूटन की जगह लिखा है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा मीटर। अब देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर पेज में चलना पड़ेगा नीचे, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन वाले बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में पूछे गए थे, बटे आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर गुणे मीटर पर सेकंड। अब जो है हम इसको यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, चलिए हम इसको यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेते हैं व्हाइट कलर से। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका केजी, अब की बार हमने इसको लिख दिया शॉर्ट में, गुणे मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, ये जाएगा ऊपर जाएगा पलट जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेकेंड, नीचे हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। एक सेकेंड से एक सेकेंड कट जाएगा, मीटर स्क्वायर से जो है आपका कट जाएगा, नीचे बचेगा सिर्फ 1 मीटर बचेगा, नीचे की ओर बस बचेगा एस बचेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा
kg मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर जो है वो आएगा, इसका आंसर आ जाएगा kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे इसका ऑप्शन देखते हैं। kg मीटर पर सेकेंड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। kg मीटर पर सेकेंड जो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दो पिंड हैं ए और बी का समय विस्थापन ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे आपका टाइम है और यहाँ पे आपका विस्थापन दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया, हमने डी से लिख दिया है और यहाँ हम इसको टी से लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ पे सही से बना देते हैं। कुछ इस तरह आपका टाइम वाला ग्राफ है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, कुछ इस तरह का जो है वो यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। टी है, टी है, एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एक एंगल बन रहा है और एक जो है एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री का। तो इनके वेगों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके वेग का अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है कि इनका जो यहाँ पर वेग होगा, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, d/t हो जाएगा। d/t क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि va बराबर क्या हो जाएगा, va बराबर आपका हो जाएगा tan 30 और vb बराबर क्या हो जाएगा, tan 60। tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 30 की वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगी 1/√। ठीक है, 1/√3 मिल जाएगा। ठीक है, tan 30 वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 का वैल्यू जो है वो हमें मिल जाएगा, tan 60 का वैल्यू जो है वो हमें मिलेगा √3/1। ठीक है, √3/1 मिलेगा। अब जो है VA/VB का अनुपात पूछा गया है। VA की वैल्यू है 1/√3, VB की वैल्यू है √3/1। ठीक है, आगे कितना हो जाएगा, 1/√3/1/√3 हो जाएगा। 1/3 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 जो है वो हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। टिक कर लेते हैं हम। चलिए, तो इसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि एक वस्तु नियत त्वरण से गति कर रही है तो उसका समय वेग ग्राफ जो है ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होगा क्योंकि a बराबर क्या होता है, dv/dt होता है और ये आपका नियत त्वरण से गति कर रहा है। a की वैल्यू जो है वो आपकी बदल नहीं रही है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जैसे जैसे आपका यहाँ पर v बढ़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि संबंध वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d बराबर 0 से जुड़े। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c एवं वेक्टर d में से प्रत्येक 0 वेक्टर है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो सकता है कि इसमें से जो है प्रत्येक 0 वेक्टर नहीं है। अगर इसमें से कोई यहाँ पर 0 वेक्टर नहीं भी होगा तब भी जो है इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 आ जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या दिया गया है कि वेक्टर a प्लस वेक्टर c का परिमाण वेक्टर b प्लस वेक्टर d के परिमाण के बराबर है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर आपका हो जाएगा माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर d हो जाएगा। अब जो है हम इसका परिमाण ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर जो है ये आपका वेक्टर b प्लस वेक्टर d आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b वेक्टर c एवं वेक्टर d के परिमाण के योग से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर a बराबर जो है वो दिया गया है माइनस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d। तो वेक्टर a का परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर a का परिमाण जो है वो इसके या तो बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो सकता है या फिर इसके बराबर हो सकता है या फिर उससे थोड़ा सा आपके यहाँ पर कम हो सकता है। ठीक है, तो वेक्टर a का परिमाण वेक्टर b वेक्टर c एवं वेक्टर d के परिमाण के योग से कभी भी बड़ा नहीं होगा, या फिर आपका होगा इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। ये भी हमारा सही है।
उसके बाद दिया गया कि यदि वेक्टर ए एवं वेक्टर डी समरेखीय है, मतलब एक ही रेखा में है, ठीक है, आपके यहाँ पर एक ही प्लेन में है, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी भी एक ही प्लेन में होगा। यदि समरेखीय नहीं है तो एक ही तल में होगा, ठीक है। तो ये भी जो है वो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही है। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऑप्शन जो आपके यहाँ पर कथन एक है वो आपका यहाँ पर असत्य है, बाकी सब जो है वो आपके यहाँ पर सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराया गया है वो भी आपको यहाँ पे पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।